मैं एक बार जॉन डियर पे लगा के लेके आने वाला था, लेकिन जॉन डियर पे टॉपलिंग सेट नहीं हुई यानी उसमें टॉपलिंग बड़ी रह रही है। ये देखो ये घूम रहा भी है हल्का सा टच होने पे। क्या बात है, अच्छे से वर्क कर रहा है। चलो फिर अब इससे चेक करते हैं कैसे क्या चलता है। ये आ गया डाउन, अब देखते हैं ये लगेगा या नहीं। गुड मॉर्निंग, राम राम से हुआ है। और ये थोड़ा सा आज अपने जो फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा था उसका कल काम कंप्लीट हो गया है, यानी डिस्प्ले ये काम कंप्लीट हुआ है। तो चलो फिर तो इसमें आज थोड़ा सा कॉल करेंगे इसके जहाँ पे ट्रैक्टर की लिंकें वगैरह अटैच होगी, तो वहाँ पे होल करके लगाने का पूरा सिस्टम करेंगे और इसे चेक करेंगे। और उसके बाद में हम इसे चेक करने के बाद में इसकी फिनिशिंग करेंगे और बाद में पेंट करेंगे। चलो फिर अब थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। तो वैसे ये कल रेडी हो गया था अपना प्रोजेक्ट तो डिस्प्ले का, तो आज इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो एक बार नॉर्मली करेंगे, बाद में फुल वीडियो शूट करेंगे। आज थोड़ा चला के देखेंगे कैसे क्या वर्क कर रहा है, कुछ इसके अलाइनमेंट वगैरह कैसे, क्योंकि इनके अलाइनमेंट होते हैं डिस्प्ले के, तो उस हिसाब से कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, सब कुछ देखना पड़ता है। और उसके बाद में ये फाइनली इसको पेंट इसकी फिनिशिंग करेंगे, पेंट करेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि इस पर पेंट कौन सा करें। उससे पहले इसमें जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है ये कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमने इसमें होल किए, डबल होल किए भाई। इसमें क्या पता कौन से ट्रैक्टर की टॉपलिंग कैसी हो, इसलिए इसमें भी डबल है ऊपर नीचे, इसमें भी डबल है ऊपर नीचे, लिंकों के हिसाब से, जिनकी लिंकें ज़्यादा अपने महिंद्रा जैसे। ये मुझे अब पता चल रहा है कि हमने थोड़ी सी क्या गलती हो गई, यानी इसको थोड़ा और घुमाना है, ये और घूमेगा। तो अब ट्रैक्टर के पीछे लगने के बाद में पता चल रहा है ये ऐसे वर्क करेगा। अब देखो ये क्या चीज़ है, रियल में तो जिस तरफ ट्रैक्टर थोड़ा टेढ़ा होता है उस तरफ ऑटोमेटिक घूम जाती है, लेकिन अपने इतने घूमना जैसा होगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा टाइट भी रखेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा खिले नहीं, एकदम अच्छे से चले। क्योंकि अपने छोटे मोटे पत्थर वगैरह ज़्यादा आता ना, ये सीधा हो जाएगा, अगर पीछे पत्थर आ गया तो ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा इसे टाइट रखेंगे, हाथ से घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो ये अगर रियल में होता है ना, तो जिस तरफ ट्रैक्टर टेढ़ा होता है ना, ये ऑटोमेटिक ऐसे घूम के आ जाता है, यानी कुछ नीचे उतर के कुछ करना ही नहीं पड़ता ड्राइवर को। जैसे वापस खाली में डालते हैं ना ट्रैक्टर को, उसी तरफ आ जाता है। इधर का खाली में गया तो इधर तरफ आ जाएगा, उधर का गया तो उस तरफ, कोई झंझट नहीं रहता, बस चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो चलो फिर इसे बाहर लेके चलते हैं और चेक करते हैं। एक बार वेट रख के भी चलाएंगे अगर मिट्टी में नहीं गया तो, क्योंकि मैंने मिट्टी तैयार की है वहाँ पे साफ़ करके अच्छे से। चलो ये आ गया अपना ट्रैक्टर, यहाँ पे तुम्हारे भाई ने अच्छे से मिट्टी तैयार की है तो चेक करने के लिए। अब देखो इसमें छोटे छोटे पत्थर है, क्योंकि मिट्टी तो तैयार कर ली है लेकिन दिक्कत तो रहती है पत्थरों की। ये हो गया ऑन। मैं एक बार जॉन डियर पे लगा के लेके आने वाला था, लेकिन जॉन डियर पे टॉपलिंग सेट नहीं हुई यानी उसमें टॉपलिंग बड़ी रह रही है। ये देखो ये घूम रहा भी है हल्का सा टच होने पे। क्या बात है, अच्छे से वर्क कर रहा है। चलो फिर अब इससे चेक करते हैं कैसे क्या चलता है। ये आ गया डाउन, अब देखते हैं ये लगेगा या नहीं। ओ तेरी, यानी ये बड़े आराम से खोद रहा है मिट्टी को, थोड़ा सा कि ये और घूमता तब जाके ट्रैक्टर बड़े आराम से चलता। ये देखो ये ट्रैक्टर को कोई पावर नहीं लगानी पड़ रही, बड़े आराम से चल रहा है ट्रैक्टर। और ये घूम रहे नहीं है इसके डिस, क्योंकि बेरिंग नहीं लगे हुए। एक बार अब देखो उधर लग गया और इधर करते हैं वापस, इसी खाली में ये वापस आ जाएगा। कौन इतना घुमाएगा आगे पीछे करके। ये देख लो ऐसे ये घूम गया, सेट हो गया। थोड़ा वेट डालते हैं इस पर। और नॉर्मली चल रहा है ट्रैक्टर को कोई लोड वगैरह नहीं आ रहे, प्लाव भी अच्छे से लग रहा है। थोड़ा गहरा अब लगेगा, ट्राई करेंगे। अभी तो टेस्टिंग हो रही, बाद में ये खुलेगा और कोई दिक्कत है इसमें छोटी मोटी वो भी दूर करेंगे। थोड़ा वेट डालते हैं इस पर। चलो वेट भी आ गया, थोड़ा ज़्यादा भारी है वेट, लेकिन देखते हैं कैसा क्या वर्क करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। ये क्या बात, अब लग रहा है प्लाव रियल वाले की तरह। ये थोड़ा पावर मोड में डालते हैं इसे, जो अच्छी परफॉर्मेंस आए निकल के। ये देखो ये ट्रैक्टर अपना थोड़ा सीधा नहीं चल रहा। ये देखो थोड़ी टॉपलिंग भी सेट करनी पड़ेगी, टॉपलिंग अच्छे से सेट नहीं है। सेट करने के लिए टॉपलिंग थोड़ी खोलनी पड़ेगी हमें। और ये देखो इसमें आ गए पत्थर, ये देखो ये वाले पत्थर अब इसमें फंस जाते हैं, तब भी दिक्कत होती है। ये टॉपलिंग थोड़ी खोलते हैं जिससे कि थोड़ी पीछे की डिस्क गहरी लगे, क्योंकि ये पीछे से उड़ जा रहा है प्लाव, इसलिए। देखो अभी वेट भी रख दिया अच्छे से, थोड़ी खोल दी है टॉपलिंग। अब गहरा चल रहा है, उस वाले प्लाव से गहरा चल रहा है। थोड़ी सी डिश हमें और घुमानी पड़ेगी, यानी ये थोड़ी सी इधर की बाहर की ओर आगे से और घूमेगी, तब अच्छे से फिनिशिंग आएगी और ट्रैक्टर पे थोड़ा लोड भी कम आएगा। और ये गहरा चल रहा है, ये देखो, यानी और ये ट्रैक्टर को दिक्कत हो रही है चलने में। अब ट्रैक्टर सीधा नहीं चल पा रहा, हल्का सा बाहर की तरफ घुमा के रखना पड़ता है। अब देखो उस वाले प्लाव से काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है और गहरा भी चलता है डिश प्लाव, और कोई दिक्कत नहीं आती ट्रैक्टर को। डिश पूरी भरी हुई चल रही है मिट्टी से, ये देखो। और यहाँ पर गहराई देखो काफ़ी अच्छी है। और थोड़ा सा अभी इधर घुमा देते हैं इधर, और ये डिश घूम नहीं रही मिट्टी की वजह से। वो पीछे डिश में मिट्टी फंस गई है, इसलिए कैसे घूमेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ये देखो क्या बात है, हल्की सी की स्टीयरिंग घुमा के रखनी पड़ेगी ट्रैक्टर को सीधा चलाने के लिए। और ये यानी पे डिश प्लाव काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लग रहा है। बस ये डिश घूमती ना तो काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छा लगता, और अपना अच्छे से वर्क कर रहा है। और चलो
अपने टेस्टिंग हो गई, थोड़ा सा इसमें अलाइनमेंट वगैरह सेट करना और अच्छे से। अब देखो चेक करेंगे, उसी टाइम पे तो हाथ से ही देखा है, तो अभी इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे, बाद में फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद में आगे का काम करेंगे। चलो इसका पहले अलाइनमेंट वगैरह ये देख लेते हैं, लेके चलते हैं इससे पहले अंदर और थोड़ा इसका काम और करते हैं। और अभी ये कर रहे हैं, उसको सेट करके लेके आए, अभी फाइनल टेस्टिंग हो रही है। ये ट्रैक्टर नहीं घूम पा रहा, आप इसके पीछे कितना चल रहे है। चलो एक बार रिवर्स लेके जाते हैं, उसके लिए हटाएंगे थोड़ा वेट। हाँ अब की बात ठीक है, थोड़ा वेट डाल के लेके आते हैं। ये तो भाई सब ट्रैक्टर को, यानी ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा, 4x4 ट्रैक्टर है, लेकिन ये है कि ट्रैक्टर टेढ़ा चल रहा, घूम नहीं पा रहा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि वो एक पीछे इतू सीख के एक डिश लगी हुई है, उस पर ये ट्रैक्टर अच्छे से सीधा चल पा रहा है। ये देखो अंदर की ओर जा रहा है ट्रैक्टर, ये देखो डिश पूरी भरी हुई आ रही है मिट्टी से, यानी ये थोड़ी पत्थर वगैरह आ जाता है तो वो बात अलग है, वरना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलता है। यानी अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेट हो गया डिश प्लाऊ। और ये देखो ये छोटे छोटे पत्थर ये दिक्कत कर रहे हैं बस, ये फिर भी इसी के अंदर है गया। ये क्या है कि अभी घूम नहीं रही, क्योंकि ये मिट्टी की वजह से टाइट हो गई है। इसको पेंट करेंगे तो खोलेंगे, खोल के वापस जब पेंट कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से पैक करके लगाएंगे कि इसके अंदर मिट्टी ना जाए। और अब देखो डिश प्लाऊ है तो काफ़ी ज़्यादा शानदार चीज़, मिट्टी एक नंबर खोद रहा है और ट्रैक्टर को भी कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा। चलो इनका ये नॉर्मल अपना डिश प्लाऊ और वो वाला प्लाऊ दोनों का करा के दिखाएंगे कि कौन से प्लाऊ में कितनी क्या दिक्कत आ रही है। इसमें ट्रैक्टर बड़े आराम से चलता है बिना किसी दिक्कत के, और एकदम मस्त चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और मिट्टी देख सकते हो कितनी अच्छे से खोद रहा है, ये लेके तो उसके जितनी गहराई लेके चल रहा है, लेकिन उसमें दिखती नहीं है गहराई, क्योंकि वापस मिट्टी गिर जाती है। इसमें मिट्टी गिरती नहीं है, वो साइड में फेंक देता है। ओह चलो फिर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसका सेट हो गया। ये ट्रैक्टर थोड़ा हमने एक्सल बढ़ा रखे हैं ट्रैक्टर के, तो इसलिए क्योंकि 4x4 है, बड़े टायर डाल रखे हैं, वरना बॉडी के टच होते हैं, इसलिए एक्सल थोड़े बढ़ा दिए इसके, इसीलिए ये थोड़े से सेट नहीं बैठ रहा। वैसे फिर भी देखो काफ़ी अच्छे से सेट बैठ रहा है, लेकिन थोड़ा बढ़ा रखा ना, उससे वही दिक्कत आ रही थोड़ी, और कोई दिक्कत नहीं है, वरना काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखो, यानी अब पता चल रहा है कि हाँ प्लाऊ की खाली वगैरह भी होती है। यानी ट्रैक्टर इतने दिनों ये ऐसे लगता ही नहीं था कि प्लाऊ में चल रहे हैं। अब ज़्यादा तो नहीं, ट्रैक्टर के टायर देखो कितने चौड़े, खाली में कहाँ से चलेंगे। और ये तीनों डिश बराबर चल रही है, ये देखो ये। और थोड़ा ये पक्की मिट्टी में तो नहीं खुदेगी, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा चाहिए, इतना वेट चलेगा ना तो अपना प्लाऊ ही टूट जाएगा। लेकिन फिर भी देखो काफ़ी अच्छे से, थोड़ा बहुत तो लग रहा है, ज़्यादा नहीं तो। और ये देखो यानी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। डिश प्लाऊ के वास्तव में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। चलो फिर अब लेके चलते हैं अंदर, टेस्टिंग हो गई। और ये ट्रैक्टर आगे से क्या झुका, ये ऊपर उठ गया। चलो फिर इसे अंदर लेके चलते हैं, टेस्टिंग हो गई, एक नंबर चल रहा, प्लाऊ कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अब करेंगे इसके ऊपर थोड़ी फिनिशिंग करेंगे और मशीन की मदद से, और फिर इस पर पेंट होगा। शाम को अपने फाइनल वीडियो शूट करेंगे और एडिट फिर। अब देखो ये कंप्लीट, अभी पेंट होगा, सब कुछ होगा, फिनिशिंग होगा, फिर पेंट होगा, उसके बाद में पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है। और अभी हो रही है शाम क्या है, सूरज छिपने वाला है अभी, तो दिखता है थोड़ा सा कि हमारा भाई ये पेंट का काम कंप्लीट किया, लगभग 2-2:30 बज गए थे कंप्लीट करते करते। और हमने किया ब्लू पेंट इसके ऊपर, क्योंकि अपने कोई डार्क ब्लू है, कोई रेड है, और येलो कलर तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने किया ब्लू कलर। ये देखो ये रहा, यानी इस पर ब्लू है दोनों, यानी कहाँ रखा है, ये देखो ये पीछे जो मेन 33 है जिस पे अपनी डिश लगेगी, ये वो 33 है, ये सबसे बड़ा मेन है जिस पे वो पीछे वाला 33 लगेगा इसके नीचे। अभी देखो ये कलर सूखने का नाम नहीं ले रहा। और अपनी डिश ये रही, ये रही अपनी डिश। तो इनका कलर ब्लैक है, तो ब्लैक कलर थोड़ा सूख जाता है अच्छे से, शाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही। तो अब क्या करें, ब्लैक कलर थोड़ा सूख गया, इसे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लू कलर है, ये नहीं सूख रहा, क्योंकि आज दोपहर में किया था। वैसे हाथ तो लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते, दिक्कत वो आ रही है। और अभी सनसेट हो रहा है पीछे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाजू में अपने पीछे इधर की ओर थोड़े बादल दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे, इसमें नहीं दिख रहे, बैक कैमरे में नज़र आते हैं। अगर बैक कैमरा वो यूज़ करूँगा तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि फ़ोन दूर चला जाएगा। और अपने पीछे मेन रोड है, तो शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही होता है, मेन दिक्कत ये है, तो मुझे इसलिए फ्रंट कैमरा यूज़ करना पड़ता है, वरना मेरी वॉइस कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता चले। चलो थोड़ी लाइट तो कर ही लेते हैं। हाँ ठीक है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अब देखो कल ही होगा फाइनल शूट, तो जो पेंट होने के बाद में हम शूट करते हैं वो कल होगा। और ट्रैक्टर की काफ़ी प्लाऊ की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे हमने पहले सेट किया था उसको, थोड़ा बाद में और सेट किया था, आपको पता है कि प्लाऊ को, क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था, ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ रही थी। जो पहले पावर 5% एक्स्ट्रा यूज हो रही थी वो कम हो गई 5%। और उस वाले प्लाऊ से थोड़ा गहरा चल रहा है ये वाला डिश प्लाऊ, और ट्रैक्टर को लोड भी नहीं आता। चलो फिर अभी लगाते हैं अपने नॉर्मल प्लाऊ, तो उससे कौन सा प्लाऊ कहता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। और अब कौन सर्च करेगा गूगल के ऊपर, इसीलिए ये अपना नॉर्मल प्लाऊ जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। अब ये 4 में है, लेकिन 4 जितने भी मिट्टी नहीं उठाता, तो ये 4 है, फिर भी है ना डिश प्लाऊ 3 में है, उतना ही एरिया कवर करता है डिश प्लाऊ। और ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं आता, यानी काफ़ी ज़्यादा खुला चल रहा है ट्रैक्टर बिना किसी दिक्कत की। वो बात अलग है कि ट्रैक्टर टेढ़ा मेढ़ा घूम जा रहा है ऑटोमेटिकली,
क्योंकि डिश पुलाव की यही खासियत है। अगर वो पीछे वाला नहीं होना, डिश जो सबसे लास्ट में लगा हुआ रहता है, सीधा रहता है, वो अगर वो नहीं होना, ट्रैक्टर वहीं पर ही गोल गोल घूमेगा, चाहे कितनी स्टीयरिंग काट लो अपोजिट साइड में, लेकिन ट्रैक्टर गोल गोल ही घूमेगा। ये है डिश पुलाव में वो एक मेन चीज़ होती है, वो अगर अच्छे से सेट नहीं है ना, ट्रैक्टर अच्छे से नहीं चलेगा। और ऊपर से इनकी डिश की सेटिंग, अगर डिश की सेटिंग ख़राब हो गई ना, मिट्टी नहीं कटेगी, या ट्रैक्टर को दिक्कत आएगी, या ट्रैक्टर नहीं चलेगा, या डिश ऑटोमेटिक दूसरी साइड में घूम जाएगी। ये सारी दिक्कत आती है रियल में, और उन्हें सेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब नई अपना न्यू डिश पुलाव बन के रेडी होता है, उसे सेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसमें लग जाता है 1-2 घंटे लग जाते हैं सेट करने में। ट्रैक्टर पर लगा के पीछे बाद में सेट करना पड़ता है कि हाँ, काफ़ी सारी दिक्कत होती है। वैसे हमारे पास जब नया लेके आए थे ना, तो वैसे पूरा खुला हुआ आया था, तो घर पर असेंबल किया था, उसमें लग गया, ये 3 का ही था, 3 डिश वाला ये पुलाव था। वो जब शुरू में उसे कम्प्लीटली जोड़ के असेंबल करके हमने चलाया था ना, ट्रैक्टर, सच बताऊँ कि ट्रैक्टर चला नहीं था आगे, यानी मिट्टी इकट्ठा कर ली थी पुलाव ने सारी, ट्रैक्टर आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो उसके बाद में सेटिंग वेटिंग की, आधा घंटा लग गया सेट करने में, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ती है ट्रैक्टर के हिसाब से। फिर थोड़ी ट्रैक्टर की लिंकें वगैरह सेट करके देखी, तो ट्रैक्टर की लिंकों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, तो नॉर्मली वापस सेट की। और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है डिस्क और इनको सेट करने में, यानी कि पुलाव कितना घूमेगा, कितना टेढ़ा घूमेगा, तो वो दिक्कत आती है कि कितनी डिश घूमनी चाहिए। यानी कि जो अपना ये डबल में बना रखा है ना, ये पीछे डिश लगती है, इसकी सेटिंग होती है मेन, ये कितना घूमेगा। ये ज़्यादा घूम गया तो मिट्टी अच्छे से नहीं यानी मिट्टी तो कटेगी, ट्रैक्टर को भी लोड नहीं है, पुलाव भी गहरा चलेगा, लेकिन अच्छे से ज़मीन को नहीं उपजाऊ नहीं बनाएगा, वो चीज़ें खालियाँ दिखने लग जाएगी, वो दिक्कत आती है। तो इनको भी सेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो वह भी चीज़ है। लेकिन हमारे वाले में इतना नहीं है, क्योंकि ये थोड़े मिनी है, फिर भी देख लो इनमें भी सेटिंग थोड़ा सा मुझे कम लगी, क्योंकि ट्रैक्टर दब रहा था अपना, तो इसीलिए वापस अंदर आके थोड़ा वापस से वो सेटिंग थी, वो पहले वाली हटाई, थोड़ी बड़ी की है, और अब थोड़ा सा ज़्यादा घूमता है डिश, तो तब जाके ये अच्छे से सेट हुआ है, ट्रैक्टर के पीछे अच्छे से चल रहा है। तो इन नॉर्मल पुलाव में कुछ सेट नहीं करना पड़ता, बन जाते हैं, सिर्फ बन गए। वैसे फिर भी चेक करना पड़ता है कैसे क्या चल रहा है। तो चलो फिर इनको तो वैसे घुमा के करना पड़ता है, यानी कुछ खालियाँ वगैरह रह रही। चलो फिर काम बातों में लग गए, अपने ट्रैक्टर पे लगाते हैं और बाहर ले जाके चेक करते हैं कितना क्या लोड आते हैं, महिंद्रा यूज़ करने वाले। और अभी लेके आ गए हम ट्रैक्टर, और ये थोड़ा सा जो ये पहले की खाली है, जो डिश पुलाव से बनी हुई है, उसी के अंदर डाल के देखते हैं। ये लग ही नहीं रहा, डिश पुलाव थोड़ा बहुत तो लग रहा था। चलो इस पर वेट डालते हैं, वही सेम डालेंगे जो डिश पुलाव पे डाला था, वो वेट लेके आते हैं। मैंने इधर ही रख दिया साइड में, क्योंकि अपना परमानेंट है, यानी ये अपने रोज़ यूज में आता है। ये गाड़ी के डिश पैड है, जो ऊपर का तो माल निकल गया, पीछे की लोहे की, यानी कौन होगा इतना महारथी जिसने इस पर गाड़ी चलाई होगी। यानी लोहे के ऊपर जो मिट्टी, इसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई आता है, मिट्टी का आता है, तो वो रहता है, तो उससे क्या कि डिश प्लेट पर घसती नहीं है। और ये डिश पैड है इसके तो अच्छे से। और ये देखो जैसे ये भी लग रहा है, अब देखो इसमें देखो और उसमें देखो फ़र्क कितना ज़्यादा है। ये ऐसा लग रहा है कि कल्टीवेटर चल रहा है, और ये लग रहा है कि पुलाव चल रहा है। यानी ये देखो इसमें ऐसा लग रहा है कि कल्टीवेटर चल रहा है, इधर जैसे पुलाव निकला है वैसा ही, इतना फ़र्क आता है इसमें। तो चलो फिर उसमें पावर में था, तो पावर में भी डाल के चेक कर लेते हैं। तो ये था पावर में, ये डल गया, और थोड़ा इधर रखते हैं। अब देख लो, ये थी पहले की खाली, अब जो नई खाली बनेगी वो देखना। और ये पावर में चल रहा है ट्रैक्टर, ये देख लो ट्रैक्टर को कितना एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ रहा है, यानी ट्रैक्टर पछता हुआ चल रहा है कितना ज़्यादा, और पहले बड़े आराम से चल रहा था। ये देखो, अब कोई बता सकता है इधर पुलाव निकला है, ऐसा लग रहा है कल्टीवेटर निकला है। तो यही फ़र्क पड़ता है, और वो कल रेडी हो जाएगा। और आज बारिश नहीं आएगी ना, मिट्टी ऐसे कैसे रहेगी, तो कल देखना यहाँ पर ही चलाऊँगा। अगर बारिश आ गई तो फिर से इसे तैयार करके चलाना होगा। चलो एक दिन करते हैं कॉम्पिटिशन। तो ये अपना नॉर्मल पुलाव और डिश पुलाव दोनों के बीच में, और कमेंट करके बताना इस पुलाव को कौन सा पुलाव बोलते हैं, और मुझे देखना है किस को पता है। यानी मुझे वैसे पता नहीं है, वैसे यानी याद नहीं है, पहले पता था अब मैं भूल गया, सच कहूँ तो। यानी मैं काफ़ी जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ों को, वो चीज़ को नहीं भूलता, चीज़ों के नाम को भूल जाता हूँ, वो दिक्कत आती है, और इसीलिए। चलो फिर, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है इस पुलाव में उसमें। वो गहरा भी चलता है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी अच्छे से खोदता है, और गहरा चलता है और मिट्टी को साइड में करता है, पता चलता है कि पुलाव निकला है। फिर इसमें ऐसा लगता है कि कहाँ कल्टीवेटर निकला है। अब कुछ भाई वो कमेंट करके बताएंगे कि इसकी सेटिंग सही नहीं है। अब देखो सेटिंग देख लो, अच्छे से सेट है, और इसको जितने RPM चाहिए ना उतने मिल नहीं रहे। ये क्या कि हाई RPM पे चलेगा ना, तब जाके ऐसा लगेगा कि हाँ पुलाव निकला। लेकिन सच बात है, ये पुलाव रियल में इतने गहरे नहीं चलते जितने डिश पुलाव चलते हैं। ये पुलाव सूखी मिट्टी के में, तो अगर गीली मिट्टी में चलाएंगे ना, कीचड़ वाली में, अगर मिट्टी के हिसाब से पुलाव बनते हैं सच कहूँ तो। हमारे यहाँ बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी में डिश पुलाव एक नंबर चलते हैं बिना किसी दिक्कत के। और कीचड़ में, जैसे कीचड़ और काली मिट्टी है, उन जगहों पे अपने डिश पुलाव नहीं चल पाते, क्योंकि उनके ऊपर लग जाती है मिट्टी, चिपक जाती है, इस वजह से डिश पुलाव नहीं चल पाते, ये चीज़ है। और बालू मिट्टी में एक नंबर चलते हैं डिश पुलाव, और ट्रैक्टरों को लोड नहीं आता। अगर हम ये पुलाव यूज करें ना, ट्रैक्टर दबे हुए चलेंगे, पसते हुए चलेंगे, लेकिन पुलाव गहरा भी नहीं चलेगा और अच्छे से निकलेगा भी नहीं। तो वही चीज़ है, इसलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डिश पुलाव यूज करते हैं। तो
चलो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़र्क है इसमें और उसमें, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। रात दिन का फ़र्क आ रहा है अपने टेस्टिंग में भी पता चल रहा है। आपके सामने की है, एक ही वीडियो में दिखाया, देख लो दोनों के बीच में। यानी थोड़ा टाइम का एक सुबह का टाइम था, लगभग 11 बज रहे थे तब शूट किया था ये फाइनल। 10-11 इतना ही बज रहे थे क्योंकि इसे खोद के तैयार करने में टाइम लग गया था, तो इसीलिए। और पुलाव को भी थोड़ा रेडी करना पड़ा क्योंकि रात को सारा काम नहीं हुआ था, होल वगैरह वो सुबह करना पड़ा, और इसीलिए 10:30-11 बज गए थे फाइनल शूट करते करते। चलो फिर और इससे लेके चलते हैं। पुलाव को तो यहीं छोड़ दिया। अब यही ट्रैक्टर हम कल यूज़ करेंगे, तो बैटरी डाउन नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और लगी हुई नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पावर तो एक तरफ से कट होती है, कोई रिस्क नहीं लेने का। डायरेक्ट हम बैटरी के वायर निकाल के, सॉकेट निकाल के छोड़ेंगे वो चीज़ें। चलो फिर, और इनको ले जाके रखेंगे अंदर वापस। और यहाँ की थोड़ी सफाई करनी है। मैं ऐसे इधर की से पहले सोच रहा हूँ कि इधर की सफाई भी करनी पड़ी। वो देख लो वहाँ पर इकट्ठा कर दिया। यानी ये देख लो, इसके नीम के पेड़ के ऊपर फल लगे ना, वो फल हमने इधर कर दिए। यानी इनको खा भी सकते हैं सद्दी। चलो फिर नीचे कहाँ है, डाली में कहाँ है, यानी मैं कहा। और ये रहा, ये तो ज़्यादा ही पक गया, इसका स्वाद अलग आएगा मुझे पता है क्योंकि। और ये रहा, चलो आपके सामने खा के बताता हूँ। तो ये देखो, ये रहा। तो यानी हल्का हल्का बताऊँ किसका स्वाद आ रहा है, नीम का स्वाद आ रहा है हल्का हल्का, लेकिन मीठा है। खा के ट्राई कर लेना। जो हरे रंग की नहीं पीले रंग की होगी ना, वो पकी हुई होती है, वो खा के ट्राई कर लेना। खाने लायक होती है, कोई नुकसान नहीं होता, आराम से खा सकते हैं। लेकिन कड़वी भी थोड़ी नीम का स्वाद आएगा, लेकिन कड़वी नहीं लगेगी। ये देख लो अपने कितनी सारी लगी हुई है। अगर खाएंगे ना उस टाइम पे कड़वी नहीं लगेगी। जैसे जैसे 1-2 मिनट होंगे ना, तब थोड़ी बहुत कड़वी लगना स्टार्ट होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। यानी बचपन में बहुत खाई है ऐसे बैठे बैठे। अब देखो काफ़ी सालों के बाद में आज खाई है, क्योंकि ये पता नहीं ये पेड़ों पे बीच में लगना ही बंद हो गई थी, पता नहीं क्यों। या अब की बार बताऊँ क्या, लूहें नहीं चली ज़्यादा, दिक्कत इस वजह से ये इनके ऊपर फल लगे। तो ये क्या है कि हर बार क्या है कि लूहें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है अपने यहाँ पे। और अब की बार बारिश का ज़्यादा रहा है, एकदम से गर्मी पड़ी है और आंधी तूफान बहुत चला है और लूहें नहीं चली। अगर लूहें चलती ना, फल वगैरह कुछ नहीं लगते, क्योंकि ये पत्ते मुरझा जाते हैं। और इनको पेड़ों को सर्वाइव करने के लिए पानी मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है, वो चीज़ है। और अब पता चल रहा है, अब देखो अब स्वाद गायब हो गया। यानी अब पता नहीं चला मैंने क्या खाया, लेकिन इसका गुठली और पत्ते के ऊपर का जो इसके कवर होता है उसे मत चबा जाना, वरना इतना कड़वा लगेगा, इतना कड़वा कि क्या बताऊँ कितना कड़वा लगेगा। वो तो फेंक के अपने पत्ते, नीम के पत्ते चबा के देख लेना कितने कड़वे लगते हैं, उससे भी ज़्यादा। यानी जितना कड़वापन होता है ना, इसकी गुठली के अंदर होता है वो चीज़ें। और इसके ऊपर का कवर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आपको ट्राई आप पे डिपेंड है कि आपको लगता है या नहीं। गुठली मत चबा जाना गलती से। यानी वैसे अपने अपने शौक होते, देखो अब अपने मैंने खाए हैं, बहुत खाए हैं, इसलिए खा के दिखाएं। अब जिनके कुछ चीज़ों की एलर्जी वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह, वो ट्राई मत कर लेना, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की होती है, तो वो चीज़ है। और इसीलिए अगर किसी चीज़, वैसे नीम से तो कुछ नहीं होता, इससे तो काफ़ी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। लेकिन अब देखो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो इसीलिए वो चीज़ है। तो किसी के जैसे काची चीज़ होती है, जैसे अपने फल फ्रूट वगैरह, वो नहीं खा पाते, क्योंकि उनके काची चीज़ों से एलर्जी होती है, तो इसीलिए। और मूंगफली वगैरह ये काची नहीं खा पाते, जैसे अपने फल फ्रूट हुए, केले हुए, ये ऐसी चीज़ें काची नहीं खा पाते, तो उनको भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि नीम में तो चबा जाए, उनके ध्यान रखना चाहिए थोड़ा उनको भी, तो वो भी मत ले लेना। तो कहीं के ट्राई करने के चक्कर में आप घर वालों को खिला दो, उनको एलर्जी हो इन चीज़ों से, काची चीज़ों से, आप भी खिला दो कि हाँ खा के चेक करो कैसा स्वाद आ रहा है। नीम का है कुछ नहीं होगा, तो वो होता है काची चीज़ काची होती है, वो चीज़ है। तो खरी वाली खा के देखना एक बार, ये पकी हुई ये खा के देखना एक बार, कच्ची वाली वो खा के देखना, आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस होता है। चलो फिर, तो देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इससे सेहत के लिए। और ये थोड़ा सा है यहाँ पे, अब देखो अपने थोड़ा सा बाहर ही चलते हैं, अंदर हालत ज़्यादा ख़राब हुई। 2 दिन से अच्छी खासी गर्मी हो रही है। और रात को आई थी बारिश, 11 बजे, 11:30 बजे बारिश आई थी, और 10 मिनट में आ के कंप्लीट करके चली गई अपने। और बाद में देखो कि थोड़ी हवा चलने लगी, तब जाके थोड़ा अच्छा हुआ बारिश हो। नहीं तो कल मैं नहा के निकला और फिर भी हालत ख़राब। अब देखो चारों तरफ से हो रखा है कि बारिश आएगी। हवा कल भी नहीं चल रही थी, परसों भी नहीं चल रही थी, कल भी नहीं चल रही थी, लेकिन परसों बारिश नहीं आई, कल रात को तो बारिश आई थी। आज का पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो अच्छा है, यानी पेट का इलाज हो गया। ये सारी निकल गई, आई ये ठीक है, नीचे से नहीं ऊपर से निकली ऊपर से निकली, ऊपर से। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़र्क आया, एक ही खाई उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। चलो फिर, तो आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, क्योंकि मैं ऐसे यार एक चीज़ बताऊं कि मैं आज लेट क्यों हुआ व्लॉग स्टार्ट करने में। मेरे भतीजे ने कि सीढ़ियों में से गिर गया था, गिरा वैसे नहीं था, यहाँ पे लग गई थोड़ी, छोटा वाला ना उसको, जो मेरे आसपास घूमता रहता, सबसे छोटा वाला। तो
उसको मैं चढ़ रहा था, जो थोड़ा क्या है कि पानी धुला हुआ था, तो वहाँ से हाथ फिसल गया। इतना सा की 2-2.5 साल का है, तो हाथ फिसल गया, तो यहाँ पे थोड़ी लग गई, थोड़ी ज़्यादा लग गई, कट लग गया यहाँ पर, क्योंकि सीढ़ी पे थोड़ा कट लगा हुआ था वहाँ पे, इसलिए उसके क्या कि वो थोड़ी टूट जाती है। अपने सामान वगैरह चढ़े ना ऊपर, उनकी लग गई थी, तो वो थोड़ी क्रैक हो गई थी, इसलिए थोड़ा लग गई थी उसके। तो उसके इधर उधर में थोड़ा लेट हो गए 1-1.5 घंटे, क्योंकि पहले तो लगा कि ठीक हो जाएगा, खून रुक जाएगा, फिर रुका नहीं, तो इसीलिए ये अभी मेरे पास आके देख के जा रही बार बार, क्योंकि आज सारा दिन वो फ़ोन देख रहा था, तो उससे मना भी किया था सबने, मत जा, छत पर जाऊँगा जो लगा लिया, अब बैठा है मुँह फुला के। आज सारा दिन फ़ोन चलाया और कुछ नहीं किया उसने, अच्छे से फ़ोन चलाया दबा के, क्योंकि आज किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि उसकी लगी हुई थी, इसलिए रोज़ सब लोग नहीं देते पैसे पहुँच लेते। मेरा फ़ोन नहीं, हाथ मेरे फ़ोन को छोड़ के घर का किसी का भी फ़ोन नहीं छोड़ता वो, और मेरे फ़ोन को छेड़ता नहीं, ये अच्छी बात है। खौफ होता है काकाओं का, चाचाओं का खौफ होता है, खौफ भतीजों के अंदर पता नहीं कहाँ से आता, लेकिन हाँ होता है वो चीज़ें। चलो फिर आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, और कल अपने फाइनल वीडियो शूट करेंगे, तो इसीलिए तो कल अपना फाइनल वीडियो शूट हो जाएगा, कल दोपहर तक अपलोड भी हो जाएगा, और ये सारा काम कल होगा, क्योंकि पेंट फेंक आज रात को अच्छे से सूख जाएगा, तो कल सुबह असेंबल कर देंगे। तो आपको दिखाऊँ, ये देखो इसको, अब सुबह से ये खा खुआ के नहीं कंप्लीट होके अभी ये बाहर आया, यानी सुबह से लग रहा है फ़ोन के। आज दोपहर में सोया था, लगभग 2-2.5 घंटे सोया था, फिर से फ़ोन के लग गया उठ के। अब क्या करें, अब इधर उधर जाएगा तो फिर किसी ना किसी चीज़ का खा लेगा वो चीज़ है। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।